जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी देखने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, ब्रीथ की अड़ी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, दिन ओंकार पूरक, ओम। शांत शांत। प्रार्थना, ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण।
उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। करुणा से जंग योगा के संग आज बैक स्पेशल का तीसरा दिन है और बचे हुए 4 आसन आज हम उसका अभ्यास करेंगे। 3 बातें याद रखनी है, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। और जब भी अभ्यास करते तीनों धारणाएं, यानी हमारा फोकस कहाँ पे चाहिए, पहले शरीर पे क्या परिवर्तन हो रहा है, फिर सांसों की गति में क्या बदलाव आ रहा है और हमारी मन की अवस्था क्या है। इन 3 धारणाओं का अभ्यास करते करते डीप जाने का प्रयत्न कीजिए, खुद से डिटैच हो जाइए और क्या हो रहा है शरीर पे, सांसों पे, मन पे, चित्त में, वो गहराई से अनुभव करें। थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। पहले पैर फैला देंगे, सांस की गति के साथ पैरों की गति, पैर ऊपर लेंगे फिर नीचे आएगा, बारी बारी शुरू करते हैं। यहाँ पे रुका देना है, जमीन को टच नहीं होगा। दूसरा पैर, आप दोनों बारी बारी। विश्रांति, आंखें बंद। दोनों पैर की साथ में मूवमेंट। सावधान, आगे बढ़ेंगे, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे अवेयरनेस के साथ। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर को बीच में अंतर, शेकिंग। विश्राम। पावर बूस्टर, शरीर में छिपी हुई प्राण शक्ति को जगाने के लिए, इकट्ठा हुआ कार्बन बाहर फेंकने के लिए और पूरे शरीर को ऊर्जा में रखने के लिए। पावर बूस्टर यथाशक्ति पूरक इस तरह जितना 20 से 25 राउंड कीजिए। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांसें नॉर्मल होनी चाहिए, तब तक कुछ नहीं करना है। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोहनी की गति, शोल्डर को पूरा राउंड घुमाना है। शुरू
ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे बिल्कुल स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8। Look around. 1 2 3 4 5 6। जबकि ऑप्शनल है, फिर भी मन का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे, नीचे देखिए। विश्राम। एक बार सी मुद्रा कर लेते हैं। जीभ बाहर खींचनी है, शरीर को नहीं खींचना है, सिर्फ जीभ को खींचना है। दृष्टा बन के जीभ का खींचाव गले तक महसूस करना है और जितनी ताकत है सारी ताकत झोंक लीजिए। विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 4 करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, नाभि की दोनों ओर पूरक। पेट में दबाओ, पीठ में खिंचाओ। टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन यानी ब्रह्म मुद्रा, नमन मुद्रा, ये डेली इसका अभ्यास करना ही है। याद रखिए, शरीर को खूब सूक्ष्म लेवल से एक्टिवेशन प्राप्त होता है। 2 दिन से हम बैक स्पेशल कर रहे हैं, उसमें कई आसन किए। अब आखिरी 4 आसन उसमें बचे हैं, उसका आज हम अभ्यास कर रहे हैं। जो हनुमानासन, फिर जिस तरह बैठक स्थिति में रनिंग होता है, हनुमानासन पार्ट 1, हनुमानासन पार्ट 2 और मत्स्यासन, ये 3 आसन जो बैक स्पेशल है रीढ़ की हड्डी के लिए, उसका हम अभ्यास करेंगे। जितने भी आसन बताए गए, कोई भी आप 2-3 आसन चुन लो, लेकिन आपके डेली अभ्यास में बिग बैक के लिए आसन होना ही चाहिए। जो भी आसन आपको ठीक लगे। कैसे करना है हम बता चुके हैं। अब हम धीरे से इस तरह आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। लेफ्ट पैर, राइट पैर इस तरह टेका हुआ, इस तरह करेंगे। दोनों हाथ पैरेलल, हाथ को जोड़ देंगे और पीछे झुकने का प्रयत्न, और पीछे झुकने का प्रयत्न। ये बजरंगासन है, ये भी बैक के लिए है।
अगर आप हाथ नहीं जोड़ सकते तो हाथ को कमर पे रखिए, दोनों पैर से अपने आप को संतुलित कीजिए और पीछे जाने का प्रयत्न, जितना पीछे जा सकते हैं। आंखें बंद, पूरा ध्यान शरीर में हो रहे बदलाव पे। धीरे से मध्य में आएंगे। एक साथ इसी आसन को खड़े रह के भी कर सकते हैं। ये घुटना टेक दिया, अब घुटना नहीं टेकना है, घुटने को सीधा करना है और आसन करना है। पीछे इस तरह, अगेन हाथ दोनों नमस्कार मुद्रा में और पीछे जा सकते हैं। ये बजरंग आसन। मूल स्थान पे आएंगे, पैर बदली करेंगे, दोनों प्रकार, पहले दूसरा प्रकार फिर पहला प्रकार। घुटना टेक दीजिए, दूसरा घुटना सीधा, दोनों हाथ फैला के नमस्कार मुद्रा। अब पीछे जाइए, बजरंग आसन। ये थोड़ा आसान है क्योंकि हमने घुटने को टेक दिया है। मध्य में आएंगे। अगर आप हाथों की वजह से संतुलन नहीं रख पाते तो दोनों हाथ कमर पे रखिए, कमर को आगे पुश कीजिए और पीछे बैकवर्ड लीजिए, और पीछे आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। मध्य में आएंगे, खड़े हो जाएंगे। इस आसन को खड़े रह के भी कर सकते हैं। एक पैर पीछे, एक पैर सीधा, नमस्कार मुद्रा, बैकवर्ड बेंड। काफी प्रभावशाली आसन। विश्राम। इस तरह बजरंग आसन, पैर को फैला के और घुटना टेक के, बैकवर्ड बेंड इंपॉर्टेंट है, पूरी पीठ सक्रिय हो जाएगी। अब इसका तीसरा प्रकार है, जब आदमी दौड़ लगाता है तब कैसा होता है, वो भी काफी इफेक्टिव है। पूरी स्केलेटन सिस्टम को उससे चालना मिलती है और पीठ की तकलीफें दूर हो जाती है। देखिए, आज देखते हैं बजरंग आसन का तीसरा आसन। घुटना टेकना है, पैर को पीछे ले जाना है। अब जो घुटना टेका उसको नजदीक नजदीक लाना है, उसको पास में लाना है, जितना हो सके उससे पास में लाना है। इस तरह बहुत पास में लाइए। इस पैर को फैला दीजिए, दोनों हाथ घुटने पे और बैकवर्ड में लीजिए। हाथ का सपोर्ट भी ले सकते हैं और पीछे मुड़ सकते हैं, और पीछे जितना पीछे जा सकते हैं। मध्य में आएंगे। ये बजरंग आसन का तीसरा प्रकार है। थोड़ा भी होता है फिर भी बहुत इफेक्ट होती है। पैर बदली करेंगे, पहले लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर को टेकेंगे। अब उसे शरीर के पास ले आएंगे, जितना हो सकता है, जितना पास ला सकते हैं। अब घुटने का सपोर्ट और पीछे बैकवर्ड, और पीछे। धीरे से मध्य में आएंगे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। इस तरह ये 3 प्रकार बजरंगासन के भी बैक के लिए है। और एक प्रकार बचा मत्स्यासन। मत्स्यासन ओरिजिनली लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है, फिर भी उसमें जो पोस्चर होता है उस पोस्चर की इफेक्ट बैक पे भी काफी अच्छी होती है। अगर पीठ के मध्य भाग में, यानी हमारी हृदय के पीछे की पीठ है, अगर बार बार आगे झुकने की वजह से, बहुत पढ़ाई करने की वजह से, कुछ लोग लेखन कार्य करते हैं, लिखते हैं, समा राइटर ऐसे ही झुकते हैं, तो उनको मध्य पीठ में, मिडिल पीठ के पार्ट में बहुत तकलीफें होती है, वो मिटानी है तो मत्स्यासन बहुत इफेक्टिव है।
पूर्ण मत्स्यासन कैसे करना है देखते हैं। पद्मासन आवश्यक है, अगर पद्मासन नहीं लगता तो अर्ध पद्मासन, सुखासन, लेकिन दोनों पैर को फोल्ड करना है। देखिए किस तरह करना है। पद्मासन लगा देंगे, साइड पे टर्न हो जाएंगे, धीरे धीरे हाथ का सपोर्ट लेके, कोहनी का सपोर्ट लेके अब क्या करना है, पीठ के बल लेट जाएंगे, ऊपर खींच सकते। अब दोनों हाथ नीचे डालते हैं, थाइस के सीट के नीचे, और कोहनी के सपोर्ट से गर्दन को उठाना है, गर्दन को और उठाना है, और ऊपर उठाना है, सीना ऊपर उठाना है, तालू का भाग जमीन को स्पर्श करेगा। ये पूर्ण मत्स्यासन है जो स्पाइनल कॉर्ड की मिडिल पार्ट के लिए बहुत इफेक्टिव है। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। तीन आसन बजरंगा कैसे, चौथा आसन था ये पूर्ण मत्स्यासन। अब पांचवा आसन है पद्म भुजंगासन। अगर कमर का हिस्सा और वहां की जो वर्टिब्रा है, यानी लोअर पार्ट ऑफ बैक, हमारी रीढ़ की हड्डी का लोअर पार्ट, तो वहां पे तकलीफ है आपको और वहां की तकलीफ से मुक्ति चाहते हैं तो पद्म भुजंगासन बहुत इफेक्टिव है। पहले भुजंगासन, पहले पद्मासन, फिर उसमें भुजंगासन। ये थोड़े कठिन आसन है, एक बार देख लीजिए। इस तरह पद्मासन लगाना है, साइड पे मुड़ जाना है, फिर घुटनों के बल आना है, इस तरह घुटने पे आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे पद्मासन में पेट के बल लेटने का प्रयत्न करना है, यानी कमर को नीचे लाना है, हाथ का सपोर्ट बना रहेगा, हाथ का सपोर्ट बना रहेगा, इस तरह लेटना है। अब करना है भुजंगासन, पद्म भुजंगासन, और ऊपर और ऊपर। धीरे से अगेन मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। ये आसन थे बैक स्पेशल। हमने डिटेल में 3 दिनों इसका अभ्यास किया। आप दोबारा वीडियो देख सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, आज वेडनेसडे है। सिट बैक के आसन, प्रत्येक आसन के प्रकार सुलभ से लेकर कठिन तक, इनमें से कोई भी 4 से 5 आसन आप चुन लीजिए, आपकी बैक की तकलीफ मिट जाएगी। तो यहाँ पे बैक स्पेशल आसनों की श्रेणी खत्म होती है। कल से हम स्टमक स्पेशल शुरू करेंगे। आज हम शरीर में ऊर्जा कैसे बढ़ाई जाए, सूक्ष्म ऊर्जा को कैसे सक्रिय किया जाए, वो हाथ की मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट की एक मुद्रा 8 मिनट अभ्यास चलेगा। प्रत्येक मुद्रा के पश्चात 15 मिनट की विश्रांति, यानी 12 मिनट तक अभ्यास चलेगा। पहली मुद्रा, हाथ सीधा पंच करना है। अब अपने आप को चेक कर लीजिए और इनका अभ्यास करने के पश्चात चेक कीजिए अपने आप को। आप ऊर्जा को स्पष्ट रूप से महसूस कर पाएंगे। पूरे शरीर में ऊर्जा फैलने लगेगी, तीव्र गति से चलने लगेगी, इम्यून सिस्टम में बहुत इजाफा होगा। पहली सूक्ष्म क्रिया करते हैं, हाथ सीधा, स्टार्ट। थर्टी काउंट तक पंच करना है। आंखें बंद रखें, शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन होते उसे महसूस कीजिए। दूसरा हिस्सा 30 काउंट तक, स्टार्ट।
15 सेकंड का बीच में गैप, अपने आप को चेक करें। ऊर्जा की गति में बदलाव होता है, सूक्ष्म ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाती है। दूसरा प्रकार, अगेन 30 काउंट, पंजे को लूज रखेंगे, दूसरे हाथ की हथेली से इसके यहाँ पे प्रहार करेंगे। स्टार्ट। थर्टी काउंट, आंखें बंद, बदलाव महसूस कीजिए। दूसरी साइड से स्टार्ट। पंद्रह सेकंड की विश्रांति। तीसरी सूक्ष्म क्रिया, दोनों फिंगर इंटरलॉक करेंगे, फिंगर के मूल को जोड़ देंगे। अब ये 1 मिनट तक हम काउंट कर सकते हैं, मनोमन काउंट 1 2 3 4 ऐसा काउंट कर सकते हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। 15 सेकंड की विश्रांति। चौथी क्रिया, ये जो उंगली का मूल है, दोनों उंगली के मूल को टकराना है। अगेन 1 मिनट तक मनोमन काउंट कर सकते हैं। स्टार्ट। विश्रांति 15 सेकंड। लोअर पार्ट 1 मिनट तक इसको टकराना है। स्टार्ट। पंद्रह सेकंड। हथिल का नीचे का छोर स्टार्ट 1 मिनट के लिए। विश्रांति। खूब ध्यान से स्पर्श कीजिए, ऊर्जा कई गुनी गति से शरीर में फैलती है। सातवीं क्रिया, ताली बजाएंगे। स्टार्ट।
विश्रांति। आखिरी क्रिया रिस्ट को रब करना है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। ये 8 सूक्ष्म क्रिया हैं। आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, दिन में एक बार कर लीजिए। पूरे शरीर में प्राण शक्ति तीव्र गति से फैलने लगेगी, इम्यून सिस्टम में इजाफा होगा, आप पूरे शरीर में सक्रियता महसूस कर पाएंगे। ये प्रूवन प्रयोग है, इससे शरीर की इम्यून सिस्टम बहुत बढ़ जाती है। आप महसूस भी कर सकते हो, सूक्ष्म शरीर की सक्रियता बढ़ जाती है। आज का आसनों का अभ्यास ही खत्म होता है, अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। याद रखिए, बैक स्पेशल के लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिनों में मैक्सिमम आसन कवर हो गए हैं। किस तरह करना है, कैसे करना है, क्या इफेक्ट होती है, एक बार रिवीजन के तौर पे आप देख लीजिए और उसमें से खुद जो कर सकते हैं उससे चूज कर लीजिए और बैक का आसन निरंतर करते रहे। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। कपालभाति एक नासिका से राइट बांध, लेफ्ट से रेसा, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड सहज कपालभाति। सहज यानी ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है, जो चित्त में संस्कार है कपालभाति का उसी का प्रयोग कीजिए और पेट की मूवमेंट और नाक से सांस का बाहर फेंकना, दोनों बातों का एक साथ अनुभव करें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, 100 तक मिनिमम करना ही है और फिर 10 से 12 सेकंड शून्य कुंभक का अनुभव, पश्चात दूसरा राउंड और तीसरा राउंड। इस तरह कपालभाति के 3 राउंड करेंगे। सावधान, रेचक, पूरा शुरू।
रेचक सहज कुंभक, शून्यता का अनुभव, स्थिरता का अनुभव, बिना सांस की अवस्था का अनुभव। दूसरा राउंड कपालभाति का, जैसे सक्रियता और शून्यता, शून्यता और मंद सांसें एक साथ कई घटनाएं घटित होती है, सबके साक्षी बनिए। शरीर कितना हमारा फ्लेक्सिबल है, कितना परिवर्तनशील है, एक साथ कई चीजों को शरीर हमारा बर्दाश्त कर सकता है, वो महसूस कीजिए। मन शांत होना चाहिए, सांसों की गति मंद होनी चाहिए, अपने आप स्थिरता आएगी और भीतर प्रवेश आसान हो जाएगा। कपालभाति का दूसरा राउंड, रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, सावधान। तीसरा और आखिरी राउंड, जितना गति से कर सके, लेकिन हमारे हार्ट बीट बढ़ने नहीं चाहिए, सांसों की गति वही रहनी चाहिए। ये एक चेकिंग पॉइंट है, खुद की एग्जाम है कि मेरा कितना लंग्स का विकास हुआ है और कितनी गति से मैं श्वसन क्रिया कर सकता हूँ। आप भी चेक कर सकते हो, लेकिन लिमिट के बाद नहीं जाना है। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, दोनों हाथों का घर्षण बाहर आ जाएंगे। अनुलोम विलोम तीसरा पार्ट आज करेंगे 5 मिनट के लिए। तीसरा पार्ट यानी जहां प्रत्येक रेचक के पश्चात सांस को बाहर रोकना है और बंद लगाना है, प्रत्येक पूरक के पश्चात सांस को अंदर रोकना है और बंद लगाना है। यानी रेचक के पश्चात भी कुंभक और बंद, पूरक के पश्चात भी कुंभक और बंद। रेचक के पश्चात जो
बंद लगाते उसे बहिर्कुंभक कहते हैं। पूरक के पश्चात कुंभक करते उसे आंतर कुंभक, यानी एक में सांस बाहर रुकेगी, एक में अंदर रुकेगी। मैं कर रहा हूं, आप मुझे देख सकते हो और फिर आप कर सकते हो। अनुलोम विलोम का तीसरा प्रकार, हाथ की ज्ञान मुद्रा, अग्नि मुद्रा, राइट मन लेफ्ट से रेचक, बहिर्कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे पूरक लेफ्ट से, अंतर कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे राइट से रेचक, बहिर्कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे पूरा, अंतर कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे लेफ्ट से रेचक। ये तीसरा प्रकार है। जब रेचक किया तभी भी बहिर्कुंभक किया और बंद लगाया, पूरक किया तब अंतर कुंभक किया और बंद लगाया, यानी एक आवर्तन में 4 बार सांस को रोकना है और 4 बार बंद लगाना है। ये अनुलोम विलोम तीसरा प्रकार है। और 2 आवर्तन करते, आप अपनी क्षमता से करेंगे। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं 1-to-1 वीडियो बताऊंगा। और 2 आवर्तन तीसरा प्रकार। दो या तीन आवर्तन हो पाएंगे, लेकिन बहुत फायदेमंद है। रेचक भी है, पूरक भी है, आंतर कुंभक भी है, बहिर्कुंभक भी है और 4 बार बंद। ये अनुलोम विलोम तीसरा प्रकार है। आज हम करेंगे भस्त्रा उज्जयी। उज्जयी और भस्त्रिका का कॉम्बिनेशन। घर्षण युक्त रेचक पूरक की गति बढ़ाएंगे, गति कम करेंगे। क्यों? ताकि अगर हमारी नस में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है उसका नाश होगा।
कफादी दोष है वो भी दूर हो जाएंगे और शरीर की जो श्वसन नलिकाएं हैं, प्राण नलिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं वो साफ होने लगेगी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राणायाम है, थोड़े प्रयत्न के बाद सिद्ध होता है। तो उज्जयी और भस्त्रिका का कॉम्बिनेशन भस्त्रा उज्जयी। एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, फिर हम 2 आवर्तन करेंगे। जैसे उज्जयी और भस्त्रिका तेज गति, ये भस्त्रा उज्जयी प्राणायाम है। काफी गर्म होता है, फिर भी आपका शरीर इतना तो पावरफुल बन गया है कि वो गर्मी को बर्दाश्त कर पाए। करते हैं भस्त्रा उज्जयी प्राणायाम। घर्षण युक्त रेचक पूरक से गति बढ़ेगी, गति कम होगी। दूसरा आवर्तन। अगर आप कफ से पीड़ित हो और कोलेस्ट्रॉल के मरीज हो तो आप इसका बहुत प्रयोग कीजिए, दोनों से मुक्ति मिलेगी। आप इंटेंस आवर्तन करते हैं, रेचक, पूरक, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पहला प्रकार, जीभ तालू पे, कान सब में बंद रहेंगे। कानों को बंद करके ही हम उंगली डालते हैं, फिर भी इतने बंद नहीं हो पाते। अगर ये पाम इस तरह कान बंद करेंगे, कान कंप्लीटली बंद हो जाएंगे। बंद कान से 3-3-3 यानी 9 बार भ्रामरी प्राणायाम होगा। पहले 3 प्रकार में जीभ तालू को टच करेगी, दूसरे 3 प्रकार में जीभ मध्य में, तीसरे 3 प्रकार में दंत पंक्तियां जोड़ देंगे। मस्तिष्क का ऊपर का हिस्सा, मध्य हिस्सा और लोअर हिस्सा, तीनों को सक्रिय करना है, पूरे मन मस्तिष्क को प्रभावित करना है। सावधान, भ्रामरी प्राणायाम 9 बार, कान बंद करेंगे, पूरा जीभ तालू पे लगाइए।
कंपनों का अनुभव, वाइब्रेशन का अनुभव। अब जीभ मध्य में पूरा कान बंद करेंगे। शांत, शांत, शांत। तीसरा पार्ट पूरा गणपति करके शांत, शांत, शांत। ओमकार के आवर्तन, प्रत्येक ओमकार 3-3 बार। पूरा पहला ओमकार पूरा पूरा शांत,
शांत। 3 बार लघुलेरी पूरक। ओम 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 ओम। Om 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 Om। Om 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 Om। ब्राह्मणी ओमकार 3 बार पूरा। तरंग वाहिनी बीच में 3 बार पूरक करेंगे। पूरक। ओम 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 शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण। उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चरित्र स्वस्थ धीरे से आप खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। अगर आप बड़ी उम्र के हो तो ब्राह्मणी, प्राणायाम और ओमकार इसका अभ्यास ज्यादा करें।
अनुलोम विलोम ज्यादा कीजिए, कपालभाति कीजिए ताकि श्वसन क्षमता बनी रहेगी, शरीर में प्राण शक्ति की कमी नहीं होगी। और डाइटरी डिसिप्लिन इतना पालन करने से हम स्वस्थ रह पाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन बैक स्पेशल था, अब कल से हम स्टमक स्पेशल शुरू करेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।